अक्सर कहा जाता है यदि दिन की शुरुआत अच्छी होती है तो पूरा दिन अच्छे से निकलता है। हर इंसान चाहता है कि उसके जीवन में कोई भी समस्या ना हो, उसका हर दिन शुभ हो और हर कार्य उसका सफल हो। इसके लिए शास्त्र में कुछ नियम बताए गए हैं। कहते हैं यदि सुबह सवेरे उठकर कुछ काम कर लिया जाए तो हमारा हर दिन अच्छे से गुजरता है। शास्त्र कहता है यदि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर दोनों हथेलियों को देख लिया जाए और साथ ही कुछ श्लोकों का उच्चारण कर लिया जाए तो ऐसा करने से देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सुबह उठकर हाथों की हथेलियों को देखना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा करने से जीवन में मान सम्मान प्राप्त होता है, परेशानियों से छुटकारा मिलता है। सुबह उठकर हथेलियों के दर्शन करने से क्या क्या लाभ होते हैं, कौन से श्लोकों का उच्चारण करना चाहिए, ये सब आज की इस वीडियो में जानते हैं। इसके अलावा कौन से और कार्य जो हमें सुबह सवेरे उठकर जरूर करने चाहिए ताकि हमारा पूरा दिन अच्छे से गुजरे, ये सब जानने के लिए मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सात्विक मन में। वैसे तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुभ माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4 बजे से 5 बजे का होता है। यदि आप इस बीच नहीं उठते हैं तो जब भी आपकी नींद खुलती है, जिस समय भी आप जागते हैं, उस समय अपनी हथेलियों को आपस में मिलाकर किताब की तरह खोल लें और इस श्लोक को पढ़ते हुए हथेलियों के दर्शन करने चाहिए। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। अर्थात हाथ के अग्रभाग में माँ लक्ष्मी का निवास है, मध्य भाग में विद्यादात्री सरस्वती का और पश्चिम भाग में गोविंद यानी कि भगवान विष्णु का निवास है। इसलिए मैं प्रातःकाल इनका दर्शन करता हूँ और इस श्लोक में धन की देवी लक्ष्मी, विद्या की देवी सरस्वती और शक्ति के दाता, सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु की स्तुति की गई है। इस मंत्र का सुबह सुबह उच्चारण करने से पूरा दिन अच्छे से गुजरता है। हथेलियों के दर्शन का मूल भाव यही होता है कि हम अपने कर्मों पर विश्वास करते हैं, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं हम ऐसे कर्म करें जिससे जीवन में हमें धन, सुख और ज्ञान प्राप्त हो सके, हमारे हाथों से कोई बुरा काम न हो और हम दूसरों की मदद कर सके। हाथों की हथेलियों को सुबह सुबह देखने से दिन की शुरुआत अच्छी मानी जाती है। कहते हैं ऐसा करने से मन में सकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है और मन में अच्छे विचार और भाव आते हैं ताकि हम दूसरों की मदद कर सके, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार कर सके और हमारा पूरा दिन अच्छे से गुजर सके। जब भी आप सुबह उठते हैं तो धरती पर जब सबसे पहला पैर रखते हैं तो अपना राइट पैर धरती पर रखना चाहिए। इसके साथ ही सुबह उठकर पक्षियों को दाना डालना भी शुभ माना जाता है। कहते हैं सुबह उठकर पक्षियों को दाना डालने से मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। ऐसा करने से कुंडली में जो ग्रह अशुभ फल देते हैं वो ग्रह भी शांत होते हैं। इसके अलावा दाना डालने के साथ साथ पक्षियों को पानी भी रखना चाहिए। इस दौरान इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें कि पक्षियों को खाना और पानी की जगह को आप साफ रखें। छत पर यदि आप पक्षियों को दाना डालते हैं तो उस जगह को साफ रखें, क्योंकि छत जो होती है वो राहु का प्रतीक होती है और कबूतर बुध का प्रतीक होते हैं। इसलिए जब बुध और राहु मिलते हैं तो ये आपकी कुंडली में अशुभ फल भी दे सकते हैं। इसीलिए उस जगह को साफ सुथरा जरूर रखें। चाहे आप छत पर चिड़ियों को दाना डाल रहे हैं या आप बालकनी में डाल रहे हैं, जहां पर भी डाल रहे हैं उस जगह पर सफाई का विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा पक्षियों को दाना डालने के साथ साथ उठकर काली चींटियों को आटा खिलाना भी शुभ माना जाता है। कहते हैं काली चींटियों को आटा और शक्कर मिला हुआ कसार खिलाने से यदि आप पर किसी का कर्ज है तो वो कर्ज भी कम होता है। काली चींटियों में भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है, इसलिए इन्हें रोजाना सुबह उठकर आटा खिलाने से आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदलता है। काली चींटियों को कसार खिलाने के बाद में सुबह उठकर नहा धोकर पूजा पाठ जरूर करनी चाहिए। यदि आप पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, धार्मिक किताबें नहीं पढ़ सकते हैं तो केवल धार्मिक किताबों के दर्शन कर लेना ही चाहिए। वेद, गीता जैसी धार्मिक किताबों के दर्शन करने से दिन की शुरुआत अच्छी होती है, पूरा दिन ऊर्जावान रहता है और मानसिक शांति की भी प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म के अनुसार सुबह उठकर स्नान करने के बाद पूजा पाठ जरूर करनी चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही पूजा पाठ के दौरान हवन और यज्ञ भी करना चाहिए। डेली हवन और यज्ञ नहीं कर सकते तो तुलसी के सामने दीपक जरूर जलाना चाहिए। इसके अलावा सुबह उठकर नहा धोकर तुलसी अगर आपके घर में है तो तुलसी पर जल जरूर अर्पित करना चाहिए। साथ ही तुलसी सही दिशा में रखें। तुलसी हमेशा उत्तर पूर्व दिशा में रखनी चाहिए। तुलसी पर जल अर्पित करने से पहले सबसे पहले 1 लोटा जल भगवान सूर्य को अर्पित करें। भगवान सूर्य को जब जल अर्पित करें तो ध्यान रखें उन्हें हमेशा तांबे के लोटे से जल अर्पित करें और उसमें थोड़ा सा मीठा गुड़ डालकर ही जल अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से घर में माँ लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। आपकी कुंडली में अगर सूर्य कमजोर है तो सूर्य बलवान होता है। इसके अलावा हिंदू धर्म में गौ माता के दर्शन करना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। कहते हैं सुबह सवेरे उठकर गौ माता के दर्शन जरूर करने चाहिए। ऐसे करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। गाय को माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता का प्रतीक माना जाता है। कहते हैं दर्शन करने से माँ लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इसके अलावा सुबह गाय की सबसे पहली रोटी गाय की और दूसरी रोटी कौवों के लिए जरूर निकालनी चाहिए। गाय को जब आप रोटी खिलाएं उसमें थोड़ा सा घी, हल्दी और गुड़ जरूर लगा लीजिए। ऐसा करने से आपके घर में हमेशा सुख, शांति, समृद्धि का वास रहेगा। उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप सबके काम आएंगी। वीडियो अगर पसंद आई और आपको लगा हो कि आपको कोई जानकारी मिली है तो वीडियो को फ्रेंड फैमिली के साथ में लाइक शेयर करना ना भूलें। चैनल पे पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले ताकि ऐसी ही वीडियो और जानकारी आपको समय से मिल सके। तो चलिए मिलती हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।